हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था द रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो उसके आज हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। आइए। सी डबल बॉन्ड ओ एंड H2। ये देखिए, अब इसमें कैसे होगा रेजोनेंस। देखिए कार्बोनिल आ गया, तो कार्बोनिल तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा? इस तरफ। तो इस पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और कार्बन पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये क्या हो गया? इसके हाथ में कटोरा आ गया। तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी। क्या होगा? ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर जाएगा। ये वैसे का वैसा, ये भी वैसे का वैसा। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड नया फॉर्म हुआ और ये O नेगेटिव। यहाँ पे NH2 तो था ही। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जनरेट होगी। अब तो आगे तो हम करते ही आए वही है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस करवाना है। तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड जनरेट हुआ, ये बॉन्ड तो था ही और ये C डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और यहाँ पे NH2। इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से क्या होगा? फिर से ये पाई डेंसिटी अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये यहाँ पे ये बॉन्ड जैसा था, ये C यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे NH2। यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जनरेट होगी इस वाले कार्बन पे। लिख दो, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? देखो, इसको जरूरत है रिंग के बाहर भले हो लेकिन डबल बॉन्ड तो है ना, और किसी के भी बीच में, वो हम पहले देख चुके हैं, किसी के भी बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। है, अपनी इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। लिखो, ये बॉन्ड वैसे का वैसा, ये भी वैसे का वैसा। यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन यहाँ पे O नेगेटिव तो था ही और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी तो उस पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे NH2 वैसे का वैसा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब देखो तो ये क्या हो गया? ये तो हमने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया ना। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा। क्या होगा? ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे दे देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? यही ये ये C डबल बॉन्ड O और ये NH2 तो था ही। आई बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं।
ये देखो इसमें कैसे होगा, हमें Cl से कोई मतलब नहीं है, उससे पहले हमारी रिंग के साथ क्या अटैच है, कार्बन और C डबल बॉन्ड O, मतलब ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हुआ। और अगर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर जाएगा, क्या बनेगा CO नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ले गया बॉन्ड की तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसके हाथ में फिर से क्या आ गया, कटोरा, और हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये फिनाइल रिंग है, तो ये अपनी क्या देगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे देगी। तो क्या बनेगा देखो, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे देगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो लिखो ये वैसे का वैसा, ये वैसे का वैसा, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ये Cl और ये O नेगेटिव, यहां से गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, वो लिख दो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? अब फिर से जो हम करते आए थे वही करना है। क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वैसे का वैसा, ये जनरेट हुआ, ये तो था ही CO नेगेटिव, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अरे कुछ नहीं, ये पाई डेंसिटी अपनी यहां पे दे देगा, पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट हो जाएगा। ये तो बॉन्ड था ही, यहाँ पे CO नेगेटिव और यहाँ पे Cl था, यहाँ पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड जनरेट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, अब देखो, अब ये पाई डेंसिटी अपनी यहाँ पे दे देगा, तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने की एक और वजह है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके बाजू के एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड के थ्रू अटैच है, तो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा ना। यही तो हमें चाहिए कि किसी भी तरह ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाए और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाए। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव न्यूट्रल कर देंगे। ये था, ये फॉर्म हुआ, यहाँ पे C, ये O नेगेटिव और Cl यहाँ पे पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव नेगेटिव यही तो हमें करवाना था कि ये रिएक्टिव है, O नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये भिखारी है, ये तो जो होना चाहिए था वही हुआ ना। क्या हो जाएगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, है ना, इजीली। क्या बॉन्ड क्या हो जाएगा, यही फॉर्म हो जाएगा। देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 1 2 3 4 और 5, टोटल इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए। लिख दो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो एक और देखते हैं। देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा। क्या होगा, ये कार्बोनिल, मतलब इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे अपनी रिंग इलेक्ट्रॉन देने लगेगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, लिखो
यहाँ पे सी, ये पॉजिटिव, ओ आर तो था ही, ओ नेगेटिव बन गया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड भी था, है? अब क्या होगा, अब ये पाई डेंसिटी इस पॉजिटिव को स्टेबल करेगी पाई डेंसिटी देकर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये वैसे का वैसा, ये वैसे का वैसा, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये ओ आर और ये ओ नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब ये पाई डेंसिटी अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, है ना। अब तो इजी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये भी फॉर्म, ये तो था ही, ये सी, यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ पे ओ आर। आई बात समझ में। अब क्या होगा, अब हमेशा की तरह ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। लिखो, ये बॉन्ड था, ये फॉर्म हुआ, ये तो वैसे के वैसे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अपनी पाई डेंसिटी यहां पे दे देगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हमें यही तो चाहिए कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि बाजू में क्या है, ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव को क्या कर देगा, ये पॉजिटिव स्टेबल हो जाएंगे दोनों अपने आप, किसी गांव को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। घर में मामला सुलझ जाएगा, ठीक है। कर दो, सी डबल बॉन्ड ओ आर। आई बात समझ में। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ओ नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके भी कितने हुए, 5 रेजोनेटिंग इसके स्ट्रक्चर हुए। तो चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारी कि रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लॉन पेयर। सॉरी, लॉन पेयर तो हम देख चुके ना, तो आगे है हमारा रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। अब सबसे पहली बात तो रेडिकल कहते किसको है, अरे आप देख चुके हो, बस आपको उससे रूबरू करवाना बाकी है, आप जानते हो उसे। ये मान लो, अरे ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और ये बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ से है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बी की तरफ से है, तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि ये पॉसिबिलिटी देखी थी कि अगर मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, बी खींच लेगा अपनी तरफ। अगर मान लो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो भी शेयरिंग में है वो दोनों किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ए की तरफ। कब, जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, अगर बी की ज्यादा हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ हो जाएंगे। अब मान लो ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान है, तो मान लो ऐसा हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन को क्या बोले, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ऐसे मान लो एटम बी है, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या कह देते हैं, लॉन पेयर, क्योंकि ये क्या है, पेयर में है, 2 है, तो इसको क्या कहते थे, लॉन पेयर। लेकिन ये तो दोनों पे एक आएंगे, है ना। अब मान लो ये ठीक से लिखता हूं, अब मान लो ये तो ऐसा दिखेगा, ए पे एक इलेक्ट्रॉन है, बी पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या कहेंगे, ये तो फ्री हो गया ना, क्योंकि ये पेयर में नहीं है। अगर दोनों बंधे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ बी पे देखो, बी पे दोनों इलेक्ट्रॉन बंधे हुए, जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, मतलब दोनों बंधे हुए हैं, तो उसको क्या कहते थे हम, लॉन पेयर।
अगर वो अकेले हैं, अब ये अकेला अपने हिसाब से काम करेगा, ये अकेला अपने हिसाब से काम करेगा, तो इसको क्या कह देंगे, इसको फ्री कह सकते हैं ना। तो इसी को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। इसी को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। आई बात समझ में, क्योंकि ये पेयर में नहीं है, ये अकेला भी रिएक्ट कर सकता है और ये बी के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अकेला रिएक्ट कर सकता है। दोनों को लोन पेयर की तरह साथ में रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं फ्री और ये फ्री रेडिकल कहा जाता है। आई बात समझ में कि रेडिकल कहते हैं किसको है। तो आइए उसके बीच में रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस इन बिटवीन resonance in between double bond and free radical। ठीक है, रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल से अब आप रूबरू हो गए हैं, वो आपको फैमिली की तरह नजर आना चाहिए, ना कि गैरों की तरह। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH 2 3 4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उस पे रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन है, देखो पेयर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसके साथ कैसे डील करेंगे, अब कुछ नहीं। देखो तो ये बॉन्ड कैसे बने होंगे, जैसे अभी मैंने आपको A और B का एग्जांपल दिखाया ना, तो मान लो ये बॉन्ड कैसे बने होंगे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं। और वैसे ही ये दूसरा बॉन्ड है, तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, है ना। अब करेंगे क्या, अब क्या होगा, देखते जाइए जादू। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक यहां पे आ जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन मिल गए फिर क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया बॉन्ड का, तो वो कहां चला जाएगा, कार्बन पे चला जाएगा। CH2 CH2 CH2, ठीक है, यहां पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और यहां पे एक रेडिकल बच गया। आई बात समझ में, ये देखो ये रहा, और ये जो नीचे के दो थे वो तो अभी भी वही के वही है। आई बात समझ में, और ये है दो, उसमें एक कौन सा है हमारा, ये ब्लू वाला, और एक है ये ब्लैक वाला। आई बात समझ में कि डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, उन दोनों के बीच में रेजोनेंस कैसे होता है, अरे ऐसे होता है। देखिए यहां पे एक रेडिकल है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना, वो रिएक्टिव है, ठीक है, वो रिएक्ट करने के लिए तैयार है, उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन तो था ही पहले से, दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो ये क्या पड़ जाएगा, अकेला पड़ जाएगा। अब फ्री रेडिकल यहां पे जनरेट हो गया। आई बात समझ में, ऐसे रेजोनेंस, इसको ही कहते हैं डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल के बीच में रेजोनेंस। एक और एग्जांपल देखते चलो। CH2 ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH2 के ऊपर है एक रेडिकल। देखिए तो अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको, अगर यहाँ पे रेडिकल है तो उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, हाँ है, तो इसके बीच में क्या कौन सा रेजोनेंस हो सकता है, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल वाला रेजोनेंस इसके बीच में हो सकता है। क्या होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड के, तभी तो बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, एक इसका एक इसका, ये क्या होगा, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर गया, तो ये अकेला पड़ गया। CH2 ये तो वैसे के वैसे, यहाँ पे रेडिकल आ गया, और ये देखो नया बॉन्ड फॉर्म हो गया।
आई बात समझ में? ये अकेला बच गया, इन दोनों ने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करके, लेकिन देखो ये रेडिकल है तो क्या उसके बाजू में कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है नेक्स्ट कार्बन में? अरे बिल्कुल है, तो फिर से वही रेजोनेंस होगा। क्या होगा? इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर से, ये तो था ही, ये इधर से, फिर से क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्म कर दिया इसने। तो जब तक डबल बॉन्ड है तब तक रेजोनेंस है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये तो वैसे का वैसा था ही। यहाँ पे CH2, इस पे ये अकेला बचा हुआ क्या आ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। आई बात समझ में? अब देखो, अब कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है जो जिसके साथ हमने रेजोनेंस ना करवाया हो? नहीं, अरे 2 डबल बॉन्ड थे वो भी खत्म हो गए, तो अब इसके आगे उसका रेजोनेंस नहीं हो सकता, फिर से वो इसी में घूमेगा, इसमें घूमता रहेगा। मतलब जब तक डबल बॉन्ड है तब तक रेजोनेंस है। आई बात समझ में? चलिए इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। यहां पे रेडिकल है, हमें देखना क्या है? जो काम का है ना वही, बिना काम का मत देखो। ये भूल जाओ या फिर ये भूल जाओ, दोनों सेम ही है ना, ये भूल जाओ। चलो अब देखो, इस रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है मतलब रिएक्टिव है, तो क्या इसके आसपास में बगल में कहीं कोई पाई डेंसिटी है? अगर पाई डेंसिटी है तो तब तक रेजोनेंस है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इसका, क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। ये यहां पे आ जाएगा और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक उठ के यहां पे। आई बात समझ में? नेक्स्ट कार्बन पे क्या दिखना चाहिए? पाई बॉन्ड दिखना चाहिए, और अगर पाई बॉन्ड दिख गया फिर उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये यहां पे अकेला पड़ गया है तो ये फ्री रेडिकल यहां पे जनरेट हो गया। फिर से अगर फ्री रेडिकल यहां पे जनरेट हुआ तो क्या इसके नेक्स्ट कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो फिर से रेजोनेंस करवा दो, क्योंकि जब तक रेजोनेंस तब तक रेजोनेंस है जब तक पाई बॉन्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया। ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया? रेडिकल आ गया है। आई बात समझ में कि कैसे हुआ? और फिर से क्या होगा? फिर से यही होगा, फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, फिर से ये बन जाएगा। मतलब ऐसे पाई बॉन्ड और रेडिकल के बीच में रेजोनेंस होता रहेगा। और इसके टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने हुए? 3 हुए। आई बात समझ में? और फिर से यहाँ पे होगा तो फिर से यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। वो तो हमारा पहले वाला ही था। ये बात की हमने रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट टाइप रेजोनेंस में। उसके बाद रेजोनेंस चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप रेजोनेंस के कारीगर हो जाओगे। ठीक है, लास्ट टाइप है रेजोनेंस इन बिटवीन लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव लिखा है मैंने, नहीं नॉर्मल तरीके से लिखना पड़ेगा। एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रेजोनेंस इन बिटवीन लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। तो वैसे वो कैसे होगा? आइए, अब इतना देख चुके हैं तो फिर इतना तो देख ही लेंगे ना। अब थोड़ी यहां से पीछे हटेंगे। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो तो कहीं से देखा देखा लग रहा है? अगर देखा देखा लग रहा है फिर आप स्मार्ट हो।
देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इसके बाजू वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है? पहले तो देखो कौन सा एटम है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो उसके पास लोन पेयर्स कितनी होगी? 2 होगी। अगर 2 वैलेंसी है और 2 लोन पेयर है, और एग्जाम में लोन पेयर दिखाएंगे नहीं कि देखो ये लोन पेयर है, अब तुम्हें रेजोनेंस करवाना नहीं, वो हमें दिखाएंगे नहीं, लेकिन हमें तो दिखनी चाहिए, है ना? तो 2 वैलेंसी, तो यहाँ पे क्या होगी? 2 लोन पेयर होगी। और अगर इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है और बाजू में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये तो भाई साहब करोड़पति है ना। हमने अगले लेक्चर में बात की थी, ये तो करोड़पति है, ये तो महाचंचल है, मतलब ये तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे दे देगा, तो देने दो। ये लोन पेयर यहां पे डोनेट कर देगा, तो ये चार्ज क्या, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए थी और हमने दे दी। लेकिन सिर्फ देने से काम तो होता नहीं है, अगर हम कुछ देते हैं तो खुद में से कुछ कम भी होता है। तो इसमें से एक लोन पेयर कम हुई, तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, ठीक है? तो ऐसे होता है लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस। आई बात समझ में कि लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस कैसे होता है? चलो देख लो ये। चलो अब लिख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या देखा। अब तक हम लोग क्या क्या देख चुके, लिखो नोट। सबसे पहले क्या देखा हमने? रेजोनेंस इन बिटवीन, नहीं, पहले नोट लिखो, क्या है उसका पहला टाइप? रेजोनेंस इन बिटवीन। अब उसमें फर्स्ट नंबर लिखो, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। और वो कैसे था? ऐसे था, CH2, यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? इस टाइप का रेजोनेंस था। दूसरा हमने क्या देखा? रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, उसमें क्या देखा था हमने? उसमें भी यही था, CH2, यहां पे क्या था? CH2 पे नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में? तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? तीसरी टाइप कौन सी थी? रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब क्या आएगा? लोन पेयर, ठीक है? डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस, वो कैसे देखा था? यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे H है, तो इस पे लोन पेयर होगी, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, तो उसके पास लोन पेयर भी कितनी होगी? अरे 2 होगी। फोर्थ क्या देखा था? रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, वो कैसा था? यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C, यहाँ पे CH, और इस पे C, डबल बॉन्ड O, और इस पे H, है ना? ये भी डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये 4 टाइप हमने देखी थी। अब आगे की टाइप देखो।
फिफ्थ वाली कौन सी थी? रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड, अरे अभी तो देख गए, फ्री रेडिकल। आई बात समझ में? वो कैसे था? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उस पे एक टिमटिमाता हुआ रेडिकल। ये फिफ्थ टाइप थी हमारी। और दूसरी टाइप हमने कौन सी देखी थी? यहां पे लिख देते हैं, रेजोनेंस इन बिटवीन रेजोनेंस इन बिटवीन, अरे यार, लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस था। वो कैसा था? CH3 O CH2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है तो उसके लोन पेयर भी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, ये 6 टाइप हमने देखी थी रेजोनेंस में। रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड एंड एक टिमटिमाता हुआ रेडिकल, और लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। ठीक है,